हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार। समाजवादी पार्टी की हार आपने 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें आपने देखा किस तरीके से वो हारी। और अब ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करी गई थी जिसकी वजह से वो हारे, नहीं तो 300 के आसपास वो सीट लेकर आते। मूल कारण समझने की कोशिश करिए कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आखिर क्यों हारी, किस वजह से हारी। और बीजेपी का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है समय दर समय, उसका कारण क्या है। बीजेपी जिस तरीके की राजनीति बीते 2014 से लेकर अब तक करती चली आ रही है, उसने जनता की नब्ज़ पकड़ी है और वो जिस तरीके की बात कर रही है वो बहुजन की बात कर रही है और सत्ता पर काबिज होती जा रही है। एक नारा है, जो बहुजन की बात करेगा वो सत्ता पे राज करेगा। इस बात को लेकर बीजेपी ने 2014 से ही बिगुल फूंकना चालू कर दिया था। बीजेपी और आरएसएस का जो संगठन है वो इस बात को भलीभांति तरीके से जान गया है, जिसकी वजह से वो सत्ता पर बार बार काबिज होता जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को बहुजन नीति या बहुजन की जो राजनीति है वो रास नहीं आ रही है। कभी कभार वो कमंडल की बात करने लगते हैं, कभी कभार वो मंदिर की बात करने लगते हैं। तो वो इस चीज़ को भी वो समझ रहे हैं और जनता भी समझ रहे हैं कि वो समय दर समय हमेशा इनका बदलाव होता रहता है। नारे को जिस तरीके से बीजेपी ने समझा, जो बहुजन की बात करेगा वो सत्ता पे राज करेगा, बीजेपी ने बाखूबी समझा और उस पर जमीन यानी ग्रास रूट तक उसने काम करा। और उसका परिणाम भी आपने देखा कि 2014, 17, 2019 और 2022 पर उन्होंने सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनाई। कारण यही है कि बहुजनों की आबादी को लेकर जिस तरीके की बात करी जा रही है, 80% के आसपास बहुजन पूरे हिंदुस्तान में हैं और जो इनका वोट बैंक हासिल करेगा वही सत्ता में रहेगा, चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की बात हो। समाजवादी पार्टी का हार का एक ये भी कारण है कि वो समय समय पर फरसावादी विचारधारा को अपनाती रहती है, कभी मंदिर पर कभी मस्जिद पर वो बोलती रहती है। इस वजह से इनका जो वोट बैंक है हमेशा छिटकता रहता है। हार के बाद समाजवादी पार्टी ने एक अपने सोशल अकाउंट में ये भी बोला गया है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम को संबंधित संगठन के लिए कुछ सुझाव अगर हैं तो वो आमंत्रित किए जाते हैं। यानी उन्होंने अब जो सुझाव है वो आमंत्रित कर रहे हैं और उसमें एक ईमेल भी दिया है yadavakhilesh@gmail.com पर। वो अपने संदेश इन जो मेल आईडी है इस पर आप अपने सुझाव इस पे दे सकते हैं। मेल आईडी सोशल मीडिया से ज़्यादा अच्छा यही होगा अखिलेश यादव जी को कि वो ग्रास रूट पर जाएं और अपनी टीमों को मजबूत करें और अपनी जो बातें हैं वो वहां तक पहुंचाने का काम करें। हकीकत में यही चीज़ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने ये नहीं करी, जिसकी वजह से उनको खामियाजा 2022 में उठाना पड़ा। बात अगर करी जाए बैलेट पेपर और ईवीएम पे, तो ये इसी बात पे खुश हैं कि हम बैलेट पेपर पे जीत रहे हैं लेकिन ईवीएम में हार रहे हैं। वो इसी बात पे खुश हैं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया है, हमारी सीटें बढ़ गई हैं। वो इसी बात पे खुश हैं। वो इसी बात पे खुश हैं कि बीजेपी को हमने कई जगहों पर मात दे दी है, लेकिन असलियत में सत्ता की लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे थे, ना कि वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए ना ही सीट ज़्यादा लेने के लिए। ये बात इनको समझनी होगी कि बहुजन की ये अगर बात करेंगे तभी सत्ता पर काबिज हो पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का क्या हुआ आपने देखा। बीएसपी किस तरीके से ख़त्म होने की कगार पे हो गई है। नीली संघीय सोच के लोग भी आज बीएसपी में हैं, जिसकी वजह से बीएसपी खत्म होने की कगार पे है। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी में भी लाल संघीय सोच के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को खत्म करने की कगार पर यहाँ पर उतारू हैं और वो बहुत जल्द वैसा ही बीएसपी जैसा हाल समाजवादी पार्टी का भी होने जा रहा है। बहुत ज़रूरी होगा अखिलेश यादव को कि अपनी जो विचारधारा है उनको बदले और बहुजन की बात करे, बहुजन एकता की
की बात करें, क्यों नहीं स्टालिन की तरीके से ये बात करते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो शायद ही कोई मुख्यमंत्री कर पाएगा, इतनी हिम्मत कोई जुटा पाएगा। मंदिरों में जिस तरीके से उन्होंने दलित और आदिवासियों के लिए पुरोहित बनाने की उन्होंने बात करी है, वो ना तो कोई इस यूपी में या फिर कहीं अन्य जगहों पर कोई काम कर पाएगा। और सीखना होगा उन बहुजन नेताओं से, सीखना होगा अखिलेश यादव को, लालू प्रसाद यादव से, जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया था कि अब तो अगड़ा और पिछड़ा के बीच में लड़ाई है। ये बात अब आज की डेट में किसी नेता के मुख से आप सुन नहीं सकते हैं। इतनी हिम्मत किसी नेता में नहीं है कि वो इस तरीके की बात कर पाए। हिम्मत जुटानी होगी अखिलेश यादव को, नहीं तो इस तरीके के लाल संघीय सोच वाले आपकी अगर पार्टी में होंगे तो बहुत दिन वो दूर नहीं जब बीएसपी का हाल भी समाजवादी पार्टी की तरीके से होगा। बीजेपी ने नब्ज को शब्द को टटोला है और आज वो 2022 में भी चुनाव जीती है और 2024 के लिए अब वो तैयारी शुरू कर दी है। रिजल्ट आ चुका था और रिजल्ट आने के बाद यानी अभी तक आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही इन्होंने 2024 की तैयारी चालू कर दी है। तो किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से ये ज़मीनी स्तर पे बूथ लेवल पे ये काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव को कुछ तो इनसे सीखना होगा। नहीं तो 2024 छोड़िए, 2027 जो विधानसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव का क्या हाल होने वाला है या अन्य पार्टियों का क्या हाल होने वाला है वो आप समझ सकते हैं। फिलहाल सोच बदलनी होगी, विचारधारा बदलनी होगी अखिलेश यादव को। सपा की उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में जो बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव करना होगा। और हम तो ये आपसे कहेंगे कि शिवपाल यादव को कमान उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करें, जो ग्रास रूट पर अपने बूथों को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। अखिलेश यादव अगर इस चीज़ को समझते हैं तो एक बहुत बड़ी लड़ाई और बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।